देखो धन जो है वो वही रहेगा, लेकिन इंसान के धंधे बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहता है लेकिन इंसानों के कंधे बदल जाते हैं। नेता वही रहता है लेकिन तिरंगे बदल जाते हैं, झंडे। आप लोगों ने देखा होगा आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी में। तो नेता इंसान तो वही है, जो नेतागिरी कर रहा वो वही है, लेकिन झंडे अलग अलग है। तो समय की सब बात है। सती जी जो है बड़ी परेशान, बड़ी दुखी। सती जी उठ दी है, चल दी जहां पे यज्ञ हो रहा है। तो क्या देखा है सती जी ने? सब देवताओं का भाग है लेकिन भगवान भोले बाबा का भाग ही नहीं है। और देखो, क्षमा करना, पतिव्रता जो स्त्री होती है वो कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। हजार कष्ट सहन कर लेगी, हजार दुख सहन कर लेगी, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती है। इधर सती जी ने देखा सब देवताओं का भाग है, मेरे भोले बाबा का भाग नहीं है। अब सती जी को क्रोध आ गया, आवाज लगाई है, हे सूर्यदेव ब्रह्मदेव, देख सको तो देखते रहना, वायुदेव पवन देव पहुंच सको तो पहुंचा देना भगवान भोले बाबा के पास मेरा संदेशा। आज हम आत्महत्या करने के लिए जा रही है। तो सती जी ने देर नहीं की, वहीं पर अग्नि प्रतीत की है और उसी अग्नि में छलांग लगाई है सती जी ने। क्या हुआ है? सती जी ने अग्नि प्रतीत की, उसी अग्नि में छलांग लगाई, जलने लगी। इधर सती जी जल गई। भगवान भोले बाबा ने जो गढ़ सती जी के लगाए थे पास, वो गढ़ दौड़े भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं माता सती को बचा नहीं पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि सब देवताओं का भाग था लेकिन तुम्हारा भाग नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। तुम्हारा अपमान वो सहन नहीं कर पाए। अब तो भगवान भोले बाबा को क्रोध आ गया। भगवान भोले बाबा को क्रोध आया है तो भगवान भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल के जमीन से पटका, तो वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ। आदेश दे दिया का चले जाओ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है वो अंग भंग कर दो, दक्ष प्रजापति का सर काट करके उसी यज्ञ में चढ़ा दो, ये हमारा आदेश है। आज्ञा की देरी थी, चला राक्षस।
पहुंच गया है, सबकी मार पीट की है, यज्ञ को अंग भंग कर दिया। दक्ष प्रजापति का सर काट करके उसी यज्ञ में चढ़ा दिया। अब तो जब दक्ष प्रजापति का सर जो था कट करके उस यज्ञ में चढ़ गया, अब देवता लोग बड़े दुखी, बड़ी परेशान। भगवान भोले बाबा से दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, प्रभु क्षमा करो, दक्ष प्रजापति को जीवन दान पुण्य दो, कुछ भी करो। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, देखो देवताओं, दक्ष प्रजापति का सर जो है वो यज्ञ में जल चुका है, अब इन्हें जीवन दान नहीं मिल सकता। तो देवताओं ने ज्यादा विनती की है, और जब ज्यादा विनती की तो भगवान भोले बाबा ने क्या देखा है, जो बल के लिए बकरा आया था, बकरा उसका सर काटा है, दक्ष प्रजापति के लगाया, जिससे पुनः जीवन दान मिला है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने से बड़े की बात माननी चाहिए, और जो लोग बात नहीं मानते हैं तो उसका अंजाम जो है वो गलत होता है। सती जी यदि भोले बाबा की बात मान लेती तो शायद उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोने पड़ते। एक विद्वान कहता, अपना पति निर्धन होए चाहे होवे बलहीना, हंसी खेल के समय बिताव जब हवन करो बलहीना। अदर क्या हुआ है, सती जी किस तरीका से अपने पति भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानती और इस तरीका से अपने पिताजी के यहाँ जाकर के अपनी जान गंवा देती। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे सभी लोग ताली को बजाते हुए, उसके बाद देखेंगे भगवान की कथा। दिल में
देखें भगवान की कथा के बारे में। एनी सती ने दोबारा जन्म हिमांचल के घर में लिया है, मैना के गर्भ से। इन्हीं गिरजा ने, इन्हीं सती ने जन्म लिया है हिमांचल के घर में, मैना के गर्भ से। इधर महाराज हिमांचल जो है बड़े प्रसन्न है, बड़े मगन है, दान लुटवा रहे हैं। तब तक क्या हुआ है, देव ऋषि नारद का आना हो गया, तो बड़ा आदर किया है। कहने लगे नारद तुम अच्छे अवसर पे आए। तो देव ऋषि नारद कहने लगे हिमांचल आज प्रसन्न बहुत हो, क्या हुआ? तो महाराज हिमांचल कहने लगे नारद मेरी पत्नी के गर्भ से एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, तुम आ गए हो तो उसका नाम रख दीजिए, उसकी दिन दशा बता दीजिए, उसकी शादी किसके साथ होगी? तो नारद कहने लगे हिमांचल सोची मोची लगन रे के नाम धर दियो। इधर जब नाम रख दिया, कहने लगे नारद हिमांचल अरे तुम्हारी पुत्री का नाम है गिरजा, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति निकलेगी, थोड़ी समझदार हो जाएगी तो जंगल में जाएगी भगवान का भजन करने के लिए, और इसकी शादी होगी तो भगवान भोले बाबा के साथ होगी। तो जैसे ही हिमांचल ने इतने शब्द सुने तो खुशी का ठिकाना ही भूल गए। सोचने लगे बाजी वाह, अरे देव ऋषि नारद क्या कह रहे हो? यदि भगवान भोले बाबा हमारे घर पे दामाद बन के आएंगे तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। हिमांचल बड़े मगन हुए, अरे खुश छाए गई तल में।
हिमाचल बड़े मगन हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवत श्रोता क्या हुआ है?